एक छोटे से शहर में एक गरीब परिवार रहा करता था, जो रोज सब्जियां खरीद और बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट भर रहा था। मोहन उस परिवार का मुखिया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एकमात्र बेटा सोहन था। मोहन रोज 50 रुपए की सब्जी खरीद कर लाता और उसे 100 रुपए में बेच देता। उन 100 रुपयों में से वह अगले दिन के लिए 50 रुपए सब्जियां खरीदने के लिए पहले निकाल कर रख लेता और फिर बचे हुए 50 रुपए अपने घर खर्च का पूरा करता। ऐसे ही उसकी गुजर बसर चल रही थी। उसे कभी कभी भविष्य की चिंता होती थी कि कभी किसी आकस्मिक खर्च की अगर जरूरत आई या महंगाई बढ़ गई तो उसकी व्यवस्था वह कैसे करेगा। वह जब भी कुछ अतिरिक्त पैसे इकट्ठे करता था, कोई ना कोई आवश्यकता भी आ जाती थी। ईश्वर की कृपा से कोई विशेष समस्या नहीं आई और ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन उसके बेटे का विवाह हो गया। परिवार का खर्च बढ़ गया, किंतु आय की व्यवस्था वैसी ही थी। मोहन ने एक दिन अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। तुम चाहो तो जो काम मैं करता आ रहा था उसे ही संभाल सकते हो या फिर कोई और धंधा करके जीवन चला सकते हो। मेरे धंधे को ही अगर चलाना चाहो तो उसका सबक ले लो कि प्रतिदिन 50 रुपए की सब्जियां ले आना और उनको 100 रुपए में बेचना। इतना अवश्य याद रखना कि पहले उन 100 रुपयों में से अगले दिन के धंधे के लिए 50 रुपए निकालने के बाद ही खर्च के लिए रुपए निकालना। जो भी खर्च करना है वो मुनाफे के पैसे से ही करना है। कभी भी अगले दिन के व्यापार के लिए बचाए जाने वाले पैसे में से कोई खर्च मत करना। इसी सबक को याद करके मैंने अपनी जिंदगी काटी है और तुम्हें भी बता रहा हूँ। अब मैं तीर्थाटन में जाऊंगा और लौटने पर अपने गुरु के पास रहूंगा। कभी कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए और कुछ समाधान ना मिले तब मेरे पास आना, वरना छोटी मोटी समस्या खुद से ही सुलझा लेना। बेटे ने व्यापार का सूत्र समझकर पिता को आश्वस्त किया कि वह उनकी आज्ञा का पालन करता रहेगा। फिर मोहन निश्चित होकर अपनी धार्मिक यात्रा पर निकल पड़ा। अब उसका बेटा भी वैसा ही करता जैसे मोहन ने बताया था। उसकी जिंदगी शांति से गुजरने लगी थी। एक दिन मोहन के बेटे की पत्नी ने रात्रि होने पर उससे मिठाई खाने की इच्छा बताकर ले आने को कहा। मोहन का बेटा सोचने लगा कि अगर मिठाई खरीदनी होगी तो खर्च के रुपए आज तो समाप्त हो चुके हैं, परंतु अब पत्नी ने कुछ खाने को कहा है तो उसे पूरा करना भी उसी का दायित्व है। उसने अगले दिन के व्यापार के लिए रखे 50 रुपए में से ही मिठाई खरीद लाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि 5 रुपए में कुछ नहीं होगा और मिठाई ले आया। उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई, किंतु उस दिन उसके 55 रुपए खर्च हो गए थे और अब 45 रुपए ही व्यापार के लिए बच पाए थे। अगले दिन 45 रुपयों की ही सब्जियां ले आया और 90 रुपए में बेच दिया, किंतु 50 रुपए का उसके घर का खर्च नियमित था, तो अगले दिन के धंधे के लिए केवल 40 रुपए ही बच पाए। अगले दिन सोहन 40 रुपए की सब्जियां लाया, जिसे 80 रुपए में बेचने पर 50 रुपए घर का खर्च निकालने पर अब 30 रुपए ही बच रहे थे। 30 रुपए देखकर अब सोहन को चिंता होने लगी। वह सोचने लगा कि कुल 30 रुपए की सब्जियां लाकर 60 रुपए की बेचूंगा तो घर खर्च 50 रुपए निकाल कर केवल 10 रुपए ही बचेंगे। अब उसे पत्नी को मिठाई खिलाने के लिए अपनी धंधे की राशि खर्च करने का निर्णय लेना गलत लगने लगा। उसने पहले नहीं सोचा था कि 5 रुपए की मिठाई इतनी महंगी पड़ जाएगी। उसे अपने पिताजी का सबक याद आने लगा कि सबसे पहले सब्जियों को खरीदने के लिए रुपए को अलग रखना, लेकिन उसने तो उसमें से 5 रुपए खर्च करके गलती कर दी थी। अब आने वाले कल की सोचकर सोहन को नींद नहीं आ रही थी। कोई और उपाय न देखकर
उसे फिर अपने पिताजी की कही बात याद आई कि जब बहुत बड़ी मुसीबत आए तो मेरे पास आना। रात को ही सोहन अपने पिता से मिलने निकल पड़ा। पिताजी को उसने सारी बात बता दी। बेटे की बात सुनकर मोहन पहले तो नाराज हुआ, फिर बोला, अब लौट कर घर जा और घर में सबको बोलना कि आज सब मिलकर लक्ष्मी माता का निराहार व्रत रखेंगे, जिससे लक्ष्मी जी की कृपा होगी। मोहन के बेटे सोहन ने ऐसा ही किया और घर जाकर सबको अगले दिन व्रत रखने के लिए कहा। फिर वह 30 रुपए की सब्जियां लाया जो 60 रुपए की बिकी। घर पर सबका व्रत होने से घर का खर्च कुछ नहीं हुआ। अगले दिन वह उन पूरे 60 रुपए की सब्जियां ले आया। अब उन्हें बेचने से 120 रुपए की आमदनी हो गई और उसमें से 50 रुपए खर्च निकालने पर भी सोहन के पास 70 रुपए बचे थे। जब उसने इन 70 रुपए की सब्जियां लेकर उन्हें 140 में बेची तो घर का खर्च निकालकर सोहन के पास 90 रुपए बचे थे। अब सोहन की आमदनी बढ़ती जा रही थी। अब वह मिठाई भी ला सकता था। धीरे धीरे वह बेहतर जिंदगी जीने लगा। इस तरह पिता की सलाह ने सोहन की जिंदगी ही बदल दी। असल जिंदगी में हर कोई मोहन और सोहन है। अपनी इच्छाओं को मारना ही व्रत है। लोगों को ऐसे ही मिठाई खाने का मन करता है, अर्थात गाड़ी, घर, दैनिक आनंद की जिंदगी में जरूरत के पैसे बिना आमदनी को सोचे ही खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी वही ठहर जाती है। अगर हम कुछ समय के लिए अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रख लें तो आगे की जिंदगी बेहतर हो सकती है। थैंक यू।